अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ़ौक़ानिया उर्दू के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि आप लोग को पता होगा कि 22 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में उर्दू की पेपर होने वाली है। तो इसके लिए आप लोग को उर्दू की अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी और इस वीडियो में सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करा देती हूँ। आप लोगों को मालूम होगा फ़ौक़ानिया एग्ज़ाम में 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना है। सब्जेक्टिव तो मान लो आप लोग कुछ पढ़े रहते हैं, वो बनाकर लिख लेते हैं तो उसमें मार्क्स मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप लोग को एग्जैक्ट आंसर टिक करनी होती है। और इसमें मैं आप लोग को एक सलाह दूंगी, किसी से पूछ कर आंसर बिल्कुल भी ना लिखें। क्या पता उन्होंने सही लिखा है या फिर गलत बता रहे हैं आंसर, इसलिए आप लोग खुद से ही समझ कर आंसर करने हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव आप लोग पूछ भी लेते हो, देख के भी लिख लेते हो, चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना है चीज़। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला सवाल है, सर सैयद का बचपन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किस किताब से माखूज़ है? तो किस किताब से माखूज़ है? तो हयाते जावेद से। तो यहाँ पे होगा आप लोग का ऑप्शन सी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में सर सैयद में क्या खूबी थी? तो बचपन में सर सैयद में क्या खूबी थी? तो जिस्मानी सेहत और फिज़िकल काबिलियत थी इनमें। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद किन बच्चों के साथ खेलते थे? जो सर सैयद थे वो किन बच्चों के साथ खेलते थे? तो खाला और मामूजाद भाइयों के साथ। ठीक है, खाला और मामू के बेटे के साथ खेला करते थे। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, बचपन में सर सैयद कौन कौन से खेल खेलते थे? तो बचपन में सर सैयद जो खास करके गेंद बल्ला, ठीक है, क्रिकेट जिसे कहा जाता है, कबड्डी, आँख मचोली, ये सब खेला करते थे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। फिर देखिए अगला सवाल है, अकबर शाह के ज़माने में सर सैयद के वालिद को क्या मिलता था? तो अकबर शाह के ज़माने में सर सैयद के वालिद को क्या मिलता था? ज़मींदारी के कागजात मिलते थे, माल गुजारी मिलता था, या फिर सालाना वजीफ़ा, या फिर 5 पर्चा और 3 रकम जवाहर का खिलत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल, अकबर शाह ने सर सैयद को बुलाकर क्या पूछा था? जो अकबर शाह थे वो सर सैयद को बुलाते हैं और क्या पूछते हैं? तो देर से आने की वजह पूछते हैं, तबीयत कैसी है ये तो नहीं पूछेंगे, वालिद के साथ क्यों ना आए ये भी नहीं पूछेंगे, छुप कर क्यों बैठे हो ये भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, अकबर शाह सर सैयद को बुलाते हैं और पूछते हैं आज देर से क्यों आए हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर शाह ने सर सैयद को क्या हिदायत की? तो बादशाह अकबर शाह ने सर सैयद को हिदायत दी कि बहुत सवेरे उठने की। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लेट उठते थे, कभी लेट पहुंचते थे, कभी बहुत लेट कर देते थे, इसी वजह से बादशाह अकबर ने उन्हें सर सैयद को हिदायत दी कि बहुत सवेरे उठने की। ठीक है, सवेरे उठा करो। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन अलिफ करेक्ट। फिर अगला सवाल है, सर सैयद ने राजा राम मोहन, यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन जो जो मैं बोल रही हूँ बस वो आप लोग समझ लें। क्लियर? तो सर सैयद ने राजा राम मोहन राय को किस उम्र में देखा था? तो यहाँ पे क्या होगा, सर सैयद ने राजा राम मोहन राय को किस उम्र में देखा था? तो वो जब 8 से 9 बरस के थे, 8-9 साल के थे, तभी उन्होंने देखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू में ड्रामा का आगाज़ किसके ज़माना में हुआ? उर्दू में ड्रामा का आगाज़ किसके ज़माना में हुआ था? तो वाजिद अली शाह के। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन अलिफ करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, पहला ड्रामा वाजिद अली शाह के ज़माना का कौन सा है जो स्टेज किया गया? ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा ड्रामा स्टेज किया जाता है, पहले तो ड्रामा लिखा जाता है, उसके बाद कुछ किरदार को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो ड्रामा को स्टेज पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ड्रामा पहला ड्रामा है जो वाजिद अली शाह के ज़माना में स्टेज किया गया था? तो राधा कन्हैया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, राधा कन्हैया। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्रामा आजमाइश। ठीक है, आजमाइश क्या है? तो ये एक ड्रामा है और ये किसकी तख्लीक है? तो किसकी तख्लीक है? तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। फिर अगला सवाल है, ड्रामा आजमाइश में कौन सा तारीखी वाक़या पेश किया गया?
तो ड्रामा आजमाइश में कौन सा तारीखी वाक़या पेश किया गया था? तो यहाँ पे क्या पहली आलमगीर जंग का वाक़या पेश किया गया था या फिर 1857 का इल्मनाक तारीखी वाक़या? तो यही हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सहाय के घर तलाशी करने वाले सिपाही क्यों लौट गए? क्योंकि उसके पास अमान का परवाना था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा और कश कुंवर की गिरफ्तारी का हुक्मनामा किसने जारी किया था? तो किसने जारी किया था? तो हिंदुस्तानी फ़ौज के जनरल बख्त खान ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी चोरी और उसका कफ़ारा। ठीक है, चोरी और उसका कफ़ारा ये कहानी है और इसकी आप बीती क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गांधी जी। कहानी चोरी और उसका कफ़ारा, ठीक है, ये किसकी आप बीती है? तो गांधी जी की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हयातुल्लाह अंसारी की 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम नावल कौन सी है? तो लहू के फूल। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इतराफ़नामा पढ़कर गांधी जी के वालिद की क्या हालत हुई? तो वालिद की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ठीक है, इतराफ़नामा पढ़ने के वक्त गांधी जी के वालिद के आंखों से आंसू बहने लगी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज़मून औरतों के हकूक़। ठीक है, औरतों के हकूक़, ये पूछा जा सकता है कि औरतों के हकूक़ क्या है? तो ये एक मज़मून है जिसके मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सर सैयद ने कब और कहाँ साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई? तो सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन कब बनाई थी? तो 1862 में। और कहाँ बनाई थी? तो गाज़ीपुर में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो तहज़ीबुल अखलाक। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा ज़िल में कौन सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? तो कौमी तहज़ीब का मसला। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज़हब कौम मुसलमानों पर क्यों हंसती है? तो क्यों हंसती है मुसलमानों पर? क्योंकि मुसलमानों के नामज़हब रवैये की बिना पर, ठीक है, इस वजह से हंसती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की किताब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? तो डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन ने किया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज़मून मखलूत ज़ुबान किसकी तसनीफ़ है? तो मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अभी एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू क्यों कहा जाता है? तो मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू क्यों कहा जाता है? तो ताहियात उर्दू ज़ुबान के शदियाई बनकर अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी रहे, इस वजह से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, चकमिस लखनवी के मुतालिक किसने इजहार ख्याल फरमाया? तो किसने किया था? तो आल अहमद सरवर ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ करा देती हूँ। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग कवायद से भी, यानी कि उर्दू ग्रामर से भी क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती हैं, उसकी आप लोग को तारीफ़ भी करनी होगी, मिसाल भी देनी होगी, यानी कि डेफिनेशन, एग्जांपल सब पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में होती हैं, जामिद, मस्दर, मश्तक। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों का डेफिनेशन भी लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। तो जामिद क्या होता है? तो वह इसम है जो न किसी कलमा से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, जैसे दरिया, पहाड़, कलम वगैरह, ये सब क्या है? जामिद है। नेक्स्ट है मस्दर, वह इसम है जो खुद तो किसी कलमा से न निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफ़ाल अस्मा निकले हों, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना वगैरह, ये सब मस्दर है। अगला क्वेश्चन है, मश्तक क्या होता है? वह इसम है जो मस्दर से बना हो, जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला। तो ये सब हो जाएगा इसम का
इसम की किस्में नहीं होगी, ये सब ये बनावट के एतबार से इसम की किस्में हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को याद तो नाम रखना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकते हैं कि बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में होती है। ऑप्शन में 3 दिया जाएगा, 4 दिया जाएगा, 5 दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा, तो याद रखना है आप लोगों को। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस्म जामिद की कितनी किस्में हैं, उनकी तारीफ मामिसाल लिखिए। इस्म जामिद की 2 किस्में होती है, इस्म नकरा, इस्म मारफा। बहुत लोग सीधे जानते हैं इस्म की 2 किस्में होती है, इस्म नकरा, इस्म मारफा, लेकिन इस्म जामिद की 2 किस्में होती है, ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर। इस्म नकरा क्या होता है, इस्म मारफा क्या होता है, यही भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस्म नकरा होता है जो किसी खास चीज़ के लिए ना बोला जाए, यानी इस्म नकरा किस लिए होता है, जो किसी आम, ठीक है, आम चीज़ हो सकते हैं, आम जगह हो सकता है, इन सभी के नाम को इस्म नकरा कहा जाता है। और इस्म मारफा क्या होता है, किसी ख़ास आदमी या जगह या चीज़ के नाम को कहा जाता है। इस्म नकरा आम चीज़ और इस्म मारफा ख़ास चीज़। और यहाँ पे इंसान हो सकता है, जगह हो सकता है, या फिर कोई चीज़ हो सकता है जो पार्टिकुलर चीज़ होता है, ठीक है, उसके लिए इस्म मारफा यूज़ किया जाता है। इस्म नकरा किसी चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, आम चीज़ होंगे, ठीक है, खाने वाला आम नहीं, आम चीज़, जैसे कोई चीज़ बोलते हैं ना, आम होते हैं, खास नहीं होते, जैसे महात्मा गांधी, ये कोई आम लोग तो नहीं है, तो ये सब लीडर्स नेम है ना, तो ये इस्म मारफा में आ जाएंगे, ठीक है। इस्म नकरा में जैसे अब कोई बोल देगा सयाम या फिर कुछ भी बोल दिया, तो वो सब हो गया इस्म नकरा। क्लियर। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इस्म मारफा की मंदरजा ज़ेल 7 किस्में हैं, यानी कि इस मारफा की भी किस्में बताना है। यहाँ पे देखिए इस मारफा किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में होती हैं। अब इस मारफा का भी किस्म पढ़ना पड़ेगा। इस मारफा में कितना किस्में, तो 7 किस्में। क्लियर। तो बस इतना, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इस मारफा की 7 किस्में होती है, बस इतना याद रखना है, इसके अंदर एकदम घुस कर नहीं पूछेगा। क्लियर। चलिए ये सब भी आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेती हूँ, जैसे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए उर्दू ग्रामर का, ठीक है, कवायद में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ना करा के आप लोग को टॉपिक बता दे रही हूँ, क्योंकि ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे इस वजह से। क्लियर। तो बेसिकली आप लोग का वाहिद जमा से सवाल रह सकता है, मुज़क्कर मुअन्ना से, साबका लाइका से बहुत बहुत ज़्यादा चांस है, ज़रबुल मिसाल से उतना ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन देख लेना आप लोग मुहावरा से भी पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब अगला है इस्म की किस्में, याद रखना है। कवायद की किस्में, तो कवायद की किस्में बहुत लोगों को याद रहती है, बहुत लोगों को नहीं भी याद रहती है, तो 5 किस्में होती है, ये भी याद रखना है। मजमून, मजमून आप लोग किस पे याद करके जाना है, तो ईद पर, होली पर, इन सभी पे मजमून आने की चांस है, ठीक है। और ख़त तो नहीं पूछाता है, फिर भी पूछ भी सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। इसका फॉर्मेट एक बार देख लेना है। क्लियर। और इसका फॉर्मेट आप लोगों को कहीं और इधर तो जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा से बेसिक से एडवांस तक समझाई हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ख़त कैसे लिखना है ईजी वे में। क्लियर। उसके बाद अल्फाज अज़दाद, इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और ये सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, इसलिए अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो इन सभी के बारे में पढ़ लेना, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा उर्दू बेसिक उर्दू ग्रामर से। क्लियर। तो सब्जेक्टिव में बस इतना ही उर्दू ग्रामर से, ठीक है, और कुछ कुछ लिटरेचर का भी मैं दिखाती हूँ। उर्दू ग्रामर में तो भाई इतना ही रहेगा। क्लियर। उर्दू ग्रामर से जो मैं बताई हूँ टॉपिक, जो क्वेश्चन, वही समझ रहेगा। और लिटरेचर में बुक से कौन कौन सवाल रह सकते हैं, तो ये सब सवाल रहने की चांस है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सवाल है। भोला गीता शौक से क्यों सुनता था, तो भोला जो था वो गीता शौक से क्यों सुनता था, तो भोला गीता महज इस वजह से सुनता था कि वह कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्मा सुनकर वो बहुत खुश होता था, इसी वजह से। क्लियर। फिर नेक्स्ट है, औरत का दिल मोहब्बत का समुंदर होता है, मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है, तो क्योंकि औरत माँ बाप भाई खाविंद, ठीक है, खाविंद क्या होते हैं, हस्बैंड, ठीक है, बच्चे, सबसे बहुत प्यार करती है, और अना करने पर भी वह प्यार ख़त्म नहीं होता, एक दिल के होते हुए भी वह सबको अपना दिल देती है। फिर अगला क्वेश्चन है, भोला कहाँ चला गया था और क्यों चला गया था, तो ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं सब्जेक्टिव में है, और ये सब में से कुछ कुछ मैं पहले भी करा चुकी हूँ। अगर आप लोग कोई भी वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब अगर आप लोग क्वेश्चन करके जाते हैं तो भी आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उर्दू की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मेनली तो मुझे आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराना था, सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना था, और ग्रामर का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दे दी हूँ, ये सब लॉन्ग में पूछे जाएंगे, ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है लॉन्ग में पूछे जाएंगे। तो कहाँ पर थी मैं,
हाँ, आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराना था और ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस कराने थे, टॉपिक बताना था, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। और रही बात सब्जेक्टिव की, तो टाइम हो तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लें, अदरवाइज़ ऑब्जेक्टिव भी करके आप लोग जा सकते हो। सब्जेक्टिव कुछ ज़रूर पढ़ के इसमें से जाना, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में टकरा सकता है। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। और एक क्वेश्चन है तशरीह वाले, ठीक है, शेर की तशरीह करनी होती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मंदरजा झील शेर की तशरीह कीजिए, ये आप लोगों को 4 से 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, हर एक तशरीह 2-2 नंबर का पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक शेर है, अब ज़रूरी नहीं यही शेर एग्जाम में रहेगा, कोई शेर रहेगा और कहा जाएगा कि ये शेर का तशरीह करो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, शेर पढ़ना है। ठीक है, शेर आप लोग को पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को बताना है कि ये किसका शेर है। अब यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा कि बताओ कि किसका शेर है, आप लोग पढ़ोगे तो दिमाग में आएगा, अच्छा ये उनका शेर है, मिर्ज़ा गालिब का शेर हो सकता है। ठीक है, मीर तकी मीर का शेर हो सकता है, किसी का भी शेर दे दिया जाएगा। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले लाइन में वही लिखना है, ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है या मीर तकी मीर का है। ठीक है, और उसके बाद उनके बारे में थोड़ा डिटेल में लिख देना, उसके बाद इन दोनों का तशरीह, जो भी शेर रहेगा उसका तशरीह कर देना है। तो इससे सवाल आप लोग को ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ये आप लोग करके जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे शेर है, 4-5 तो मैं दी हूँ, ये सब आप लोग प्रैक्टिस करके जाना। क्लियर। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को ज़रूर करके जाने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में किसी का भरोसा नहीं रहना है। सब्जेक्टिव में हो सके अगर आप लोग में उतना ज़्यादा चेकिंग नहीं होगा तो आप लोग देख कर पूछ कर एक दूसरे से लिख सकते हैं सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में उतना टेंशन नहीं, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत टेंशन है, वो भी मैं दूर कर दी हूँ ऑब्जेक्टिव कराकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।